पेड़ पौधों को देखकर और हरियाली को देखकर किसका मन खुश नहीं होता है। और आज मन प्रसन्न है क्योंकि आज मैं हूँ इस समय रामनगर में। इधर आप देख सकते हैं हरे भरे जंगल हैं और ये इतने घने जंगल हैं कि इनकी सुंदरता मानो देखते ही बन रही है। आज मुझे एक पंक्ति याद आ रही है। जब मैं छोटी क्लास में पढ़ता था तो एक पेड़ था, उस पे आग लगी थी। तब कवि कहता है उन पक्षियों से जो उस पेड़ पर साथ में जल रहे थे। कवि कहता है पक्षियों से, आग लगी इस वृक्ष पर जलते इसके पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। पक्षी जवाब देते हैं, फल खाए इस वृक्ष के बीट लथेड़े पात, यही हमारा धर्म है जलें इसी के साथ। मतलब ये है कि पक्षियों को इतना प्रेम था कि वो पेड़ के साथ जलना कबूल कर रहे थे लेकिन अपनी जान बचाना नहीं। और हम हैं कि ये पेड़ पौधे, ये प्रकृति हमें इतना सब कुछ देती है लेकिन हम नदियों को गंदा करे जा रहे हैं। हम सदा नीरा नदियों को गंदा करे जा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन करे जा रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे पर्यावरण पर अगर हम वृक्ष काट देंगे, अगर हम जंगल खत्म कर देंगे तो पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा, इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ेगा। बात मेरे मन में आई तो सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए और समाज को जागरूक किया जाए कि हमें प्राकृतिक संसाधनों की और इस प्रकृति की रक्षा करनी है। हमें उन पक्षियों से सीखना है जो उस पेड़ के साथ जलना कबूल कर रहे थे लेकिन अपनी जान बचाना नहीं। तो उसको हम देश प्रेम से भी जोड़ सकते हैं। और जिस जगह हम इस समय खड़े हैं, हम कह सकते हैं कि हम प्रकृति की गोद में खड़े हैं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं शिवालिक की रेंज है, ये शिवालिक की पहाड़ियां, और जस्ट इसके हम जहाँ खड़े हैं उससे 50 मीटर की दूरी पर कोसी नदी बह रही है। कोसी नदी, अभी हम एक वीडियो में आपको कोसी नदी का भी नज़ारा दिखाएंगे, कितनी खूबसूरत और कितना स्वच्छ पानी है। लेकिन वो नदी जब यहाँ से प्लेन में पहुँचती है तो इतनी गंदी हो जाती है कि उसका पानी नहाने के योग्य भी नहीं रहता, लेकिन यहाँ वो पानी पीने योग्य है। तो हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा और हमें प्रकृति की रक्षा करनी होगी, प्रकृति को बचाना होगा, पेड़ पौधों को बचाना होगा, वन्य जीवों को बचाना होगा और हमें मानव होने का कर्तव्य निभाना होगा। चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।